क्या तू उसे प्राणदंड देगा? अवश्य, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों न हो। तो तुझे वो दंड मुझे देना होगा। आपको? हाँ, मुझे। मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे। महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे। मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांगे। तेरे लिए अयोध्या का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। मेरे भाग्य की विडंबना को देखो। मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला, वीर पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला, तीनों लोकों में वंदनीय श्रीराम जैसा भाई मिला, और तुझ जैसी पापन, कुलनाशिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म दिया गया। हे विधाता, इससे बड़ा परिहास तो किसी और के साथ क्या कर सकता है। लोभ ही तो पाप की जड़ है। लोभ मनुष्य को तेरी तरह अंधा कर देता है, जिसे पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं दिखाई देता। श्री राम से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्यार करते हैं, लेकिन तू तो उनसे भी गिरी हुई निकली, जिसने उन्हें घर से निकाल दिया। तू नारी नहीं, मानवता से गिरी कोई राक्षसी। मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया है। मैं तेरी माँ हूँ। नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं। मुझे जन्म जन्मांतर तक नरक में रहना स्वीकार है, लेकिन तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं। काश्री, आप भी सुन ले। आज आपके इस अभागे बेटे भरत ने कैकई का त्याग कर दिया है। ना। आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी इच्छा अनुसार श्री राम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं। पाप की ऐसी जीवंत मूर्ति को जीवित रहना देना भी पाप है, परंतु ऐसा करने से कहीं मेरे राम भैया मेरा परित्याग न कर, इसलिए विवश हूं। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा ये कलंकित मुंह कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। माँ, मुझे ऐसे महान पिता मिले, ऐसा भाई मिला, फिर तेरे जैसी माँ की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? कह के सुत होने का कलंक क्यों लगने दिया? जन्म मरण अपनी इच्छा से नहीं होता पुत्र, ये सब पहले से ही निर्धारित है। इसी को भाग्य कहते हैं। कैकेयी ने जो कुछ किया वो हमारे भाग्य ने ही कराया, उसमें उस बेचारी का कोई दोष। आप जैसी उदारता इस जगत में कहाँ मिलेगी? परंतु सारा संसार तो मुझी को इस अनर्थ की जड़ कहेगा। भरत ने राजा बनने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा। चंद्रमा से आग बरस सकती, अमृत विशाला हो सकता, पर तुम मेरा भरत राम से विमुख नहीं हो सकता। कि साक्षी मैं संसार को दूं। सूर्य को किसी की साक्षी की आवश्यकता नहीं होती, का प्रकाश ही उसका प्रमाण है। इसी तरह भरत, तुम धर्म के अवतार हो। तुम जो करो वही धर्म का प्रमाण है। आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि जिन महाराज दशरथ ने अपने वचन के लिए अपने प्राण दे दिए, जिस श्री राम ने पिता के अपने मुख से ना कहने, पिता के वचन की आन रखने के लिए एक भरा पूरा साम्राज्य तिनके की तरह छोड़कर वन का रास्ता ले लिया, नहीं दशरथ का पुत्र होगा, उस श्री राम का छोटा भाई हो, ये भरत ही ऐसा नीच निकलेगा जो अपने बड़े भाई का राज हड़प कर जाएगा। राज्य पर केवल बड़े का ही अधिकार है। श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ है। केवल वही इस राज्य के अधिकारी है। जो वस्तु अपनी नहीं उसे लेना पाप है। मुझे ये पाप करने की आज्ञा न दे, जिससे मैं रघुकुल का एक कलंक कहलाऊं। वैसे कलंक तो मुझे मेरी माता ने लगा ही दिया, लेकिन आप लोग तो मुझ पर दया कीजिए। मैं इस राज्य सभा के बीच खड़ा होकर घोषणा करता हूं, अयोध्या के राजा केवल राम है।